दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 243 जे के बारे में। 243 जे क्या कहता है इसके बारे में आज बताऊंगी। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, ये 243 जे कहता है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पंचायत। Audit of accounts of the panchayats. The legislature of state may by law, the legislature of the state may by law make provisions with respect to the maintenance of accounts by the panchayats and the auditing of such accounts। इसकी बात करता है, बहुत छोटा सा है ये आर्टिकल, 2 लाइन में। अब मैं पढ़ती हूँ 243 के। 243 के क्या कहता है इसके बारे में मैं अब बताऊंगी। 243 के सेज अबाउट इन इलेक्शंस टू द पंचायत। जो पंचायत का जो इलेक्शन है उसके बारे में बात करता है। 243 के इलेक्शंस टू द पंचायत, द सुपरिंटेंडेंस direction and control of the preparation of the electoral rolls for and the conduct of all elections to the panchayats shall be vested in a state election commission consisting of a state election commissioner to be appointed by the governor। State election commissioner consisting of a state election commissioner to be appointed by the governor। Number 2, subject to the provisions of any law made by the legislature of a state, the conditions of the service and the tenure of office of the state election commissioner shall be such as the governor may by rule determine। Provided that the state election commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like grounds as a judge of a high court, and the condition of the service of the state election commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment। Number 3, the governor of state election commissioner shall not be removed from his office. Number 3, the governor of a state shall, when so requested, the governor of a state shall, when so requested by the state election commission, make available to a state election commission such staff as may be necessary for the discharge of the functions conferred on the state election commission by clause 1st। Number 4, subject to the provisions of this constitution, the legislature of a state may by law। Number 4, subject to the provisions of this constitution, the legislature of a state may by law make provision with respect to all matters relating to or in connection with the elections to the panchayats। तो ये हो गए आर्टिकल 243 जे एंड 243 के बारे में। अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ। क्या कहा जा रहा है 243 या पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। लेखाओं, पंचायतों के जो लेखा होते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं, उनकी संपरीक्षा के बारे में बात की जा रही है। तो
ये अनुच्छेद 243 यहाँ कहता है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में बताता है। किस राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा। ठीक है, अनुच्छेद 243 यहाँ बताता है कि पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 243 टा, अनुच्छेद 243 टा, पंचायतों के लिए निर्वाचन। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले किसी निर्वाचनों के लिए क्या कहा जा रहा है? पंचायतों के लिए निर्वाचन, अनुच्छेद 243 टा। नंबर 1, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का, इलेक्टोरल रोल्स जो होता है, निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचित आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त होता है वह राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये बात ही कह रहा है अनुच्छेद। नंबर 2, किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि आदि ऐसी होंगी जो राज्यपाल नियम द्वारा निर्धारित करे, परंतु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं कारणों से हटाया जाएगा जिस रीति से जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया गया है। अच्छा, जो आधार है निर्वाचन आयुक्त को हटाने का उसके पद से, तो वो उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा या नहीं किया जाएगा। नंबर 3, जब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसा अनुरोध करे तब किसी राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारी वृद्ध उपलब्ध कराएगा जितने खंड 1 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों। नंबर 4, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित या संशक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। तो ये था अनुच्छेद तो ये था अनुच्छेद 243 या और 243 टा। तो ठीक है, कल मैं पढ़ूंगी 243 ठा, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 243 ठा, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, यानी अनुच्छेद 243 एल
एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज के बारे में कल मैं बात करूँगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलती हूँ नए अनुच्छेद के साथ। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।